Morning students, welcome you all are in physical education class. Today we will continue with the next topic of our chapter number 1, that is physical fitness, wellness and lifestyle. And today's topic is importance of wellness and lifestyle. We will cover it these two topics in our today's session. Students, importance of wellness. Students, as you know, we have already discussed about the wellness. It is a very essential part of our life, and it is the combination of physical, mental, social wellness. And when we cover these all are parts very sincerely, then we leads a very well balanced life. जब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप करते हैं तो हमारी लाइफ क्या है, बहुत अच्छी बैलेंस्ड लाइफ बन जाती है. सो वेलनेस का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. स्टूडेंट्स, वेलनेस इज़ द कैपेसिटी, एज यू नो, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच ही और शी लीड्स अ वेल बैलेंस्ड लाइफ. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. Now today's first topic of wellness, importance of wellness is to live a healthy or high quality life. Students, as you know, when a person is physically fit, then he or she is more capable in participating games and sports. मतलब क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जब एक पर्सन फिज़िकली फ़िट होगा, मेंटली फ़िट होगा, एंड देन ही और शी और एथलीट कैन बी कैपेबल, वो अच्छे से कैपेबल रहता है पार्टिसिपेट करने में गेम्स और स्पोर्ट्स में. एंड जब वो इन रेगुलर एक्टिविटीज़ में रेगुलरली पार्ट लेता रहता है तो वो अपने आप को मोर प्रोडक्टिविटी फील करेगा, क्योंकि वो अपने अंदर अच्छी एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, और ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, लाइफ को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, हमारी जो लाइफ स्टाइल हो हेल्दी हो और क्वालिटी हो. क्वालिटी तभी मेंटेन होगी जब हम लोग दोनों उसके पार्ट को फुलफ़िल करेंगे. दैट वन इज़ फिज़िकली एंड मेंटली फिटनेस. नेक्स्ट वन इज़ टू बी a good citizen. Students, when an individual physically fit as well as mentally fit, जब वो दोनों तरफ से fit है, then he or she can perform all the duties and rights of may very efficiently and effectively. वो तभी अपने क्या है सारे रोल्स को अच्छे से फुलफ़िल कर सकता है, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने राइट्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकता है. और ये ही चीज़ हमारी लाइफ में हमको एक अच्छा सिटीज़न बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और अगर हम एक अच्छे सिटीज़न होंगे तो हम अपनी सोसाइटी के लिए, ना केवल हम अपने फैमिली के लिए बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए और उसके साथ साथ ही क्या अपनी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग एसेट्स होंगे. नेक्स्ट वन इज़ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. स्टूडेंट्स, अ वेल बैलेंस्ड पर्सन लीड्स अ बैलेंस्ड लाइफ. एक बैलेंस्ड लाइफ होगी जिसकी वो ही क्या है अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है बैलेंस्डली. स्टूडेंट्स, इफ़ when negative thoughts like stress, tension and anxiety क्या होता है? एंग्जाइटी एक ऐसी फीलिंग्स होती है जब हम इस तरह की फीलिंग्स लेते हैं कि इफ़ सम वर्क इज़ डन बाय मी और मे नॉट बाई मी. मतलब क्या है कि मैं कर सकता हूँ, कर भी नहीं सकता हूँ. जब इस तरह की कंडीशन में हम रहते हैं तो दैट्स कॉल्ड इज़ एंग्जाइटी. एंड कैन बी अफेक्टेड हिम. एक पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं ये नेगेटिव थाट्स जो है. स्ट्रेस
हमारी जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, अपनी वर्कआउट रूटीन में नहीं करते हैं, तो स्ट्रेस हमारी बॉडी पर पड़ता है। टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि आप ओवर बर्डन अपनी बॉडी पर ले, और एंग्जाइटी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स बनकर आती हैं, और अगर ये तीनों हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को इस अफेक्टेड फील करते हैं। अगर ये नेगेटिव थॉट्स अगर हम रोक लेते हैं, ये कब रुकेंगे? जब हम वेल बैलेंस लाइफ को मेंटेन करेंगे, हम फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली फिट रहेंगे, तो क्या है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। और अगर इनको हमने इन इमोशंस को मैनेज कर लिया है, तो हम क्या है, अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू इन्जॉय द लाइफ। स्टूडेंट्स, अ कैपेबल पर्सन, कैपेबल मतलब वेल बैलेंस्ड पर्सन, हैज़ टू फुल नॉलेज अबाउट द हर्डल्स। हर्डल्स क्या होते हैं? ये जो हमारे लाइफ में हर्डल्स हैं, स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, एंग्जाइटी हैं, ये हर्डल्स का काम करते हैं ऑफ लाइफ। तो ये जब दैट्स वाई ही और शी और एन एथलीट इज़ कैपेबल टू लिव, जब वो इनको मैनेज कर सकता है तो वो एक अच्छी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, एंड अपनी लाइफ को वो जॉयफुली इंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ द लाइफ। एक्टिव मेंबर ऑफ द लाइफ सोसाइटी का बनने से क्या, देखिए क्या बेनिफिट है स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक पर्सन सोशली, मेंटली ही फिट है, तो वो क्या है, ही कैन इंटरेस्टेड और इंटरेक्टेड, वो जब ये फिट रहेगा सोशली, मेंटली, तो वो इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी में जब, और उसके एनवायरनमेंट में, तो वो एक अच्छा मेंबर साबित हो सकता है। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर पर्सन सोसाइटी के लिए अच्छे से उनके साथ मैनेज करके रहता है, उनकी प्रॉब्लम्स में उनके साथ खड़ा होता है, तो हर कोई ऐसे पर्सन को लाइक करता है। और दूसरा, इस तरह के पर्सन्स सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑड सिचुएशन दिस टाइप ऑफ people are very helpful in the society. Not only in the society, but also such type of person are very helpful in the group circle, family circle, and etc. And such type of person actively participate in the social activities. इस तरह के लोग क्या है, एक्टिवली पार्ट लेते रहते हैं सोशल एक्टिविटीज़, एंड अ पर्सन शुड पार्टिसिपेट इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक पर्सन को पार्ट लेते रहना चाहिए। एंड इट मोटिवेट्स टू मॉरल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन द सोसाइटी। ये अगर एक हेल्दी पर्सन है, इस तरह की एक्टिविटी में पार्ट लेता रहता है, तो ये मोटिवेट करता है उसको भी, और उसके साथ साथ क्या है, और पर्सन्स को भी सोसाइटी के, कि हमें इस तरह की बिहेवियर को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट, importance of healthy lifestyle or lifestyle. Students, now when you have already discussed about the lifestyle or physical fitness or wellness, so these are correlated with each other or interlinked with each other. We will talk about the lifestyle. When a person is enjoying a healthy lifestyle, then he is able to reduce the problems in the life. जब एक पर्टिकुलर पर्सन कोई भी, या इन स्पोर्ट्स टर्म में अगर हम लेते हैं कि अगर एक एथलीट फिज़िकली फिट है, फिटनेस को मेंटेन कर रहा है, मेंटल फिटनेस को मेंटेन कर रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से दे सकता है। सेम एज इन द जनरल पर्सन, इफ़ ही इज़ फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट, then he can reduce the problems of the life and hurdles of the life. जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक हैबिट, अगर हम सपोज़ हमें मॉर्निंग में देर से उठने की हैबिट है, ये बहुत से लोग आप देखते होंगे कि मॉर्निंग में देर से उठना, तो इस तरह के अगर जो फॉलो करता है टाइम टेबल को,
तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन पूरे दिन भर में अपनी जो डे टू डे लाइफ वाले शेड्यूल है, रूटीन शेड्यूल है, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करता रहता है पूरे दिन भर, क्योंकि जब वो मॉर्निंग में ही लेट उठता है तो वो पूरे दिन भर क्या है, लेट होता रहेगा और पूरे दिन का टाइम टेबल या शेड्यूल उसका इसके इंटरप्ट होगा. Next one, first one topic is increase energy level. If a person is fulfilling all the components of the well balanced life, then he will feel the energy level increases in the lifestyle. Students, as you know, when we are fit from the all sides मतलब physical, mental and social and spiritual also, then you or we feel us that we are more energized and more confident and more productive. अगर हम ये सारे कंपोनेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ सम अदर पर्सन्स अपने ज़्यादा को एनर्जेटिक फील करेंगे, मोर कॉन्फिडेंट मतलब मोर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और प्रोडक्टिविटी हमारी क्या है, ज़्यादा रहेगी उनके कंपैरिजन में. और ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए. सो वी शुड कंपेयर टू अवर सेल्फ. हमें अपने आप को और अपने साथ साथ क्या है, जो अपने से रिलेटेड पर्सन्स हैं उनको भी कंपेल करना चाहिए कि वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिएँ. नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन. हेल्दी लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स कि ये डिप्रेशन को कम करने में. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर फिज़िकल मेंटल फिटनेस अगर हमने मेंटेन की है तो यह हमारे जीवन में क्या है, स्ट्रेस को भी, डिप्रेशन को भी कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्योंकि इसके लिए क्या है, हमें डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में, और डिसिप्लिन की प्रायोरिटी हमें सबसे पहले रखनी चाहिए अपनी लाइफ में. अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, हम हर कोई भी अगर एक्टिविटी है, सपोज़ यू आर डूइंग स्टडी, तो अगर ये आप एक डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं तो आप एकेडमिक में भी क्या है, बेटर रिजल्ट देखेंगे इन कंपैरिजन ऑफ इनडिसिप्लिन्ड पर्सन्स in the academic or study. Next one is improve postures. posture क्या है, हमारी एक शरीर का, बॉडी का स्ट्रक्चर है. ये इसका भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. पोस्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और ये इतना बड़ा रोल है इसका कि हम अगर पोस्चर को अपना मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, if we are maintaining our posture, then you will see that an athlete or an player or a person is doing a better life, because we works an hour, if we works for our fitness, then it is improving our fitness and fitness of mental fitness, such like that. It is help in improving our posture. ठीक है, अगर हम फिटनेस पर काम करते हैं, मेंटल फिटनेस पर काम करते हैं, तो ये हमारी जो पोस्चर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. एंड एज यू नो, अ परफेक्ट पोस्चर कीप्स अवे फ्रॉम इंजरीज एंड डिजीज़. अगर हमारा पोस्चर बिल्कुल फिट है, अकॉर्डिंग टू द BMI है, देन हम क्या है, अपने आप को स्पोर्ट्स में इंजरीज से दूर रख सकते हैं. इंजरीज से इस तरह से दूर रखेंगे कि अगर हमारा फिज़िकल फिटनेस लेवल हाई है, देन हमारा कोऑर्डिनेशन बेटर होगा. और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में कहते हैं टाइमिंग. कोई भी स्किल को परफॉर्म करने में अगर हमारा कोऑर्डिनेशन बेटर है तो स्किल हमारी परफॉर्म करने में ईजीएस्ट हो जाती है, और हम अपने आप को क्या है, डिजीज़ से भी दूर रख सकते हैं. अगर हम फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो हमारे सारे कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस डेवलप होंगे, फुलफ़िल होंगे, और ये हमें डिजीज़ से दूर रखने में हेल्प करता है, प्रिवेंट कर सकता है. So it is the very important in our life. Increase self confidence.
ये हमारा नेक्स्ट जो है हमारा इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्रीज द लेवल ऑफ फिटनेस। लाइफ स्टाइल जो है वो हमारा लाइफ इंक्रीज करता है फिटनेस लेवल का। एंड आफ्टर बीइंग फिट, अगर जब एन इंडिविजुअल टेंड्स टू बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अवेयर। और आप देखेंगे कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन फिज़िकली फिट होगा तो वो अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयरनेस फील करेगा। एंड लास्ट इज़ हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग फिटनेस लेवल से, क्योंकि अगर हम अपनी फ़िटनेस पर काम कर रहे हैं रेगुलरली, देन ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं वो फिज़िकल फ़िटनेस के वो कंप्लीट फुलफ़िल करता है। और अगर हमारे फ़िज़िकल फ़िटनेस के सारे कंपोनेंट्स फुलफ़िल हो रहे हैं तो हमारे ये सारे कंपोनेंट हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, बॉडी में हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सच टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो ये सारे सिस्टम्स हमारे अफेक्ट होते हैं और इन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आप देखेंगे। हम ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पढ़ने से, फिज़िकल फ़िटनेस के कंपोनेंट के जब इस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी फ़िटनेस लेवल इम्प्रूव होती है, बीएमआई हमारा बेटर होता है और बीएमआई का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। It plays very important role in our life, because if we are fulfilling the standard body weight, then we and you are keeps away from so many diseases and prevent ourselves for the injuries as well as the diseases. फिटनेस हम अगर मेंटेन कर रहे हैं तो हम अपने आप को ना केवल इंजरीज से बचा रहे हैं बल्कि डिजीज़ से भी अपने आप को बचा रहे हैं। और ये इसका रिज़ल्ट या आप ये देखेंगे कि ये हमारी बॉडी फैट को रिड्यूस करता है और हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन का फ़्लो बहुत ही ज़्यादा बॉडी में होता है और इससे हम बहुत सारी डिजीज़ से अपने आप को बचाते हैं। तो सो ऑल इट इज़ अबाउट द टुडेज़ टॉपिक स्टूडेंट्स, एंड आई होप you will it will help you in it will helps in you in understanding all the contents very nicely. If you feel any problem, then you can contact me easily. Okay students, thank you.